अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंतहाई अहम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जिस बात का डर था, जो बात हम सरगोशियों में किया करते थे, जो बात हम चौकों चौराहों में बुजुर्गों से सुना करते थे, क्योंकि उनकी तो कयास आराई थी, ऐसा लगता है वो सच साबित हो गई है। हमें अब तक यही जहन में था कि ये जो कोरोना वायरस है ये किसी हादसे का नतीजा है, लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने और दिखाने जा रहा हूँ आपको, उस रिपोर्ट ने यह बताया कि नहीं, इसको बाकायदा तौर पे तैयार किया गया, इसको बनाया गया, इसको इंसानों पे इसका तजुर्बा किया गया और बाद में बाकायदा तौर पे इसको डिजाइन तरीके से लीक किया गया, इंसानों में लीक किया गया। कहां पर लीक किया गया, किस इलाके में यह हुआ, किसने किया, ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस किसने की हैं और कौन है जो अभी इसकी तरदीद कर रहा है, ये तमाम इंकशाफात आप आज की वीडियो में देख पाएंगे। कोरोना वायरस के हवाले से आपकी जो नजरिया है, शायद ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये तब्दील भी हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, YouTube के नाज़रीन अगर चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स यहीं मिलती रहती हैं, और Facebook के नाज़रीन अगर चाहें तो चैनल को फॉलो करें, क्योंकि अगर फॉलो करेंगे तो इस तरह की खबरें, अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी। जनाब, होता यह है, US रिप्रेजेंटेटिव यानी अमेरिका के वहां की असम्बली के नुमाइंदे, मैं उसको आसान लफ्जों में कह रहा हूं, वहां की कांग्रेस के सेनेट के नुमाइंदे जो हैं, उनका नाम है रिप्रेजेंटेटिव माइक मैकॉल। अब यहां मैं एक छोटी सी चीज बता दूं आपको। हमारे यहां तो जो मेंबर कौमी असम्बली होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटीज के और कायमा कमेटीज के हेड्स भी होते हैं, मेंबरान भी होते हैं, कोई इतना खास काम करते ही नहीं है वहां पे। यहाँ पे ये जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं या जो वहां पे होती हैं कमेटीज होती हैं, हाउस कमेटीज होती हैं, उनका बड़ा किरदार होता है और इन लोगों के पास इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पावर होती है। जो वहां पे अवामी नुमाइंदे होते हैं ना अमेरिका में, उनके पास बड़ी पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की। ठीक है जी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करवाया। ये बेसिकली हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं। हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी यानी एक कमेटी ऐसी है जो कि खारजा उमूर को देखती है, ये उसके मेंबर है। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने जो लंबी चौड़ी रिपोर्ट है उसका माखज मैं आपको बता देता हूं। वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस प्रूव्स दैट वायरस दैट कॉज्ड कोविड-19 पेंडेमिक लीक फ्रॉम अ चाइनीज रिसर्च फैसिलिटी। ये कितनी बड़ी बात है, जो लोग नहीं समझ पाए मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं। वो कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, सबूतों की ज्यादती, बहुत सारे सबूत इस बात को वाजे करते हैं कि कोरोना वायरस या कोविड-19 चाइना की इलाके, चाइना के शहर वुहान की एक लैब में तैयार किया गया और वहां से उसको लीक किया गया। ये इस रिपोर्ट का माखिज मैं आपको बता रहा हूं। रिपोर्ट काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन जो चीज इसमें से काम की थी वो यही थी, कंक्लूजन, उसका नतीजा क्या है? वो कहते हैं जनाब, ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, WIV इसका नाम है, और वो लिखते हैं द रिपोर्ट रिलीज्ड मंडे ऑल्सो साइटेड एम्पल एविडेंस। एम्पल एविडेंस मतलब बेशुमार सबूत मौजूद है इस बात के, दैट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साइंटिस्ट, यानी इस इंस्टीट्यूट जिसका नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसके साइंसदानों ने, अब आगे सुनिएगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एडेड बाय US एक्सपर्ट्स, इसमें अमरीकी साइंसदान भी शामिल थे, एडेड बाय US एक्सपर्ट्स एंड चाइनीज, यानी चाइना के और अमेरिका के साइंसदान इसमें शामिल थे। अगला जो मैं जुमला आपको बताने जा रहा हूं ना, यहां से धुएं निकलेंगे आपके कि यार ये हुआ क्या है, ये एग्जैक्टली हमारे साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ क्या किया उन्होंने। जुमला दोबारा पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। वो कहते हैं द रिपोर्ट रिलीज्ड मंडे आल्सो साइटेड एम्पल एविडेंस दैट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साइंटिस्ट्स एडेड बाय US एक्सपर्ट्स, चाइनीज एंड US गवर्नमेंट फंड्स। लो जी, गई भैंस पानी में। इसमें अमेरिकी हुकूमत की माली इमदाद भी शामिल थी। चाइना के साइंसदान, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है WIV, इसके साइंसदान, अमेरिकी एक्सपर्ट्स, अमेरिकी साइंसदान, और बिल आखिर अमेरिका के पैसे इसमें लगे हुए हैं। अब क्या लिखा हुआ था जी? वर वर्किंग टू मॉडिफाई कोरोना वायरसेस टू इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड सच मैनिपुलेशन कुड बी हिडन। लो जी,
वो कहते हैं जनाब ये सब मिलकर काम कर रहे थे कि इस वायरस को थोड़ा तब्दील करके इंसानों पर आजमाया जाए, इंसानों को लगाया जाए। इस वायरस की शक्ल पहले और थी, बेसिकली ये सार्स वायरस होता है, ठीक है जी, सार्स पहले भी आ चुका है, ये उसी की एक किस्म है। इसकी शक्ल को तब्दील किया गया। उसमें कौन कौन शामिल था मैं आपको बता चुका हूं, इसमें अमेरिकी इमदाद भी शामिल थी। अब वो ये लिखते हैं आगे कि जनाब इस वायरस से जो है वो 4.1 मिलियन, तकरीबन 4.4 मिलियन 44 लाख लोग पूरी दुनिया में इसने मारे हैं। अच्छा, एक और सबूत, एक बड़ा अहम सबूत, वो तो कहते हैं एक पलंदा है सबूतों का हमारे पास, लेकिन एक सबूत मैं यहां पे आपके सामने रख देता हूं। वो ये कहते हैं कि एक खबर आई थी जिसको अंडर रिपोर्ट किया गया। अंडर रिपोर्ट कहते हैं खबर कोई आ जाए ना, उस पर कोई बहुत ज्यादा बात ना की जाए और उसको दबा दिया जाए, इसे कहते हैं अंडर रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्ट किया गया किस हवाले से? जो लैब है जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है, वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, उसके जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया। भला कैसे? वो कहते हैं कि 2019 जुलाई में, अभी वायरस मेरे ख्याल नहीं आया था, वायरस अभी नहीं आया था, अभी वायरस तो 2020 में आया ना, ये 2019 के आखिर में आया, पाकिस्तान में 2020 में आया, सॉरी जुलाई 2019 में, जब अभी वायरस का कोई नामो निशान नहीं था, तब इसी लैब ने 1.5 मिलियन डॉलर की इन्होंने फंड मांगे हुकूमत से। किस बात के लिए फंड? इसलिए मांगे कि हमारे पास एक इंतहाई मुज़र सेहत, हैजर्डस, इंतहाई मुज़र सेहत मवाद पड़ा हुआ है, उसको हमने ठिकाने लगाना है। उनसे पूछा गया मवाद कितना पुराना है? कहते 2 साल पुराना। 2019 जुलाई में ये पैसे मांग रहे हैं, कितने? 1.5 मिलियन डॉलर किस मवाद को ठिकाने लगाने के लिए कि जो कि 2 साल पुराना है। मवाद क्या है? इंतहाई खतरनाक, इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक। किसी ने इस पर बात नहीं की थी, ये मवाद कौन सा मवाद था, किसी ने पूछा नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके चंद महीनों के बाद उसी लैब में रिपोर्ट ये कह रही है, उसी लैब से कोरोना वायरस आगे निकलता है। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब कि वी नाउ बिलीव इट्स टाइम टू कंप्लीटली डिसमिस द वेट मार्केट एज द सोर्स। शुरू में कहा गया था ना कि वुहान की, चाइना की कोई ऐसी मार्केट, ऐसा बाजार जहां जानवर बिकते हैं, जहां पर चमगादड़ें बिकती हैं, मगरमच्छ बिकते हैं, चाइनीज सब खाते हैं, वहां से इसका जन्म हुआ। वो कहते हैं नहीं, कहते हैं वी नाउ बिलीव इट्स टाइम टू कंप्लीटली डिसमिस, यानी हमें अब लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस सोच को या इस यूं कह लें कि थ्योरी को बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए कि जो ये कहती है कि ये एक जानवरों की मार्केट की पैदावार है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। We also believe that the preponderance of the evidence proves the virus did leak from the WIV। हमें कहते हैं कि ज्यादती बेशुमार सबूत के बताते हैं कि जो वायरस है ये इसी लैब से निकला था, बनाया गया था। और ये कब हुआ था? उसने कहा था ये 12 सितंबर 2019 से पहले हो चुका हुआ था। अब आपने समझी बात, कितना बड़ा यूं कहने के बेनकाब हुआ है ये। और अब आप ये देखें, मीडिया इसको अभी भी अंडर रिपोर्ट कर रहा है, हालांकि जो मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़ा रहा हूं ये CNN पे मौजूद है, ये CNN पे मौजूद है। शुरू में मुझे लगा कि हो सकता है CNN अमेरिकी चैनल है और हो सकता है कि चाइना पे इल्जाम थोपने के लिए पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, रिपोर्ट में अमेरिकी साइंसदानों का भी नाम है जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला, यहां तक कि अमेरिकी इमदाद भी शामिल है, अमेरिका ने फंड प्रोवाइड किया इस काम के लिए। तो ये रिपोर्ट तो अमेरिका के खिलाफ भी जाती है। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं, इसमें सिर्फ चाइना को टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई, यहां तो अमेरिका भी फंसता है फिर आके। नाज़रीन, ये वो पूरी रिपोर्ट है। अच्छा, अगेन मैं अब आखिर में डिस्क्लेमर दे दूंगा आपको एक, भैया इसमें मैंने कोई एडिशन नहीं की है, CNN पे जाके आप ये खबर पढ़ सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप जाके खबर पढ़ सकते हैं। CNN के अलावा और बेशुमार न्यूज आउटलेट्स हैं, उन्होंने इसको पब्लिश किया है, ठीक है जी। रिपोर्ट मौजूद है, खबर मौजूद है, आप देख सकते हैं। जैसी बात की है रिप्रेजेंटेटिव माइक मैकॉल ने, मैंने वैसी की वैसी आपके सामने रख दी है। पसंद आए वीडियो लाइक करें, आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन अच्छी है, आनी चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन, तो इस चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब वाले दोस्त जो हैं वो यूट्यूब पे अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं मुझे, वो फेसबुक का पेज अभी फॉलो करें, लाइक करें ताकि आप अपडेट मिस ना कर सकें। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।